मनिया दे पहले बड़ी मूर्ति थी। बड़ी मूर्ति थी। हाँ, अब वो जमीन के लेवल होगा, धस गए। यानी कल युग में कहा था, कल युग में हम माने मनुष्य का मोहनी देखे तो मंदिर उनका धस गया। क्या पत्थर का है, हर साल चावल के दाने के बराबर नीचे खिसकता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की धड़कन। मनिया देव का मंदिर में दिखाने वाला हूँ। आला उदल के कुल देवता थे और इस समय आप देख सकते हैं कि जहाँ मौजूद हैं, यहाँ ये पूरा जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं, ये पूरा ठीक है, राजा परमाल का किला था। ये पूरे एरिया में जो फैला हुआ है, चंदेल वंशी राजा थे तो उन्हीं का फैला हुआ पूरा का पूरा क्षेत्र है। उसी क्षेत्र में मनिया देव का मंदिर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये मनिया देव का मंदिर है, ठीक है। और मनिया देव का मंदिर बना हुआ है, इसके सामने ही कुछ और चीज़ें भी बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हम इनको जानते हैं और उसके बाद मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगा। सबसे पहले आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पार्किंग जैसा बना हुआ है, दरअसल क्या है कि ये भी एक तरह की स्मारक है। लोग आते हैं तो सबसे पहले आपको ये दिखाई देगा। क्या? सबसे पहले आप इस स्तंभ को देखिए, जैत खम्भ बोलते हैं, ठीक है। तो इस खम्भ के बारे में बताया जाता है कि जब भी आला उदल युद्ध लड़कर आते थे, ठीक है, युद्ध में फतह हासिल करके आते थे, तो वो इससे भेंट किया करते थे, ऐसे भेंट किया करते थे। और इसकी ऊंचाई इतनी थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी ऊंचाई इतनी है कि आला उदल इसके ऊपर यही नीचे से खड़े होकर के ऊपर अपने हाथ से इस पर दीपक रखा करते थे। मतलब तो सोचिए उस समय आला उदल की लंबाई क्या रही होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हर साल ये जो खम्भ है, स्तंभ, हर साल ये आपको मालूम है कि ये पत्थर का है, हर साल चावल के दाने के बराबर नीचे खिसकता है। और यही इस बात की सच्चाई है। यहाँ पर जो लोग महोबा के हैं और जो दूर रह रहे हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कहीं पे भी रह रहे हैं, विदेश में भी रह रहे हैं, तो वो काफ़ी सालों बाद जब आते हैं तो वो इसको देखते हैं तो वो बड़े अचंभित हो जाते हैं और ये बताते हैं कि अरे भाई, इसको तो हम इतना देख के गए थे, ये इतना कैसे रह गया। दरअसल क्या है, ना तो इसमें टूट फूट हो रही है, ना ही कुछ किया जा रहा है, लेकिन हर साल ये जो है चावल के दाने के बराबर नीचे खिसकता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं दिखाऊं तो आइए मेरे साथ। यहाँ पर ये जो चबूतरा बना हुआ है, दरअसल क्या है, ये समाधि है। यहाँ का इतिहास धूमिल हो गया है। ये मनिया देव जो मंदिर है, यहाँ के बहुत पहले बहुत पुराने पुजारी थे, उनकी समाधि है। बोलते हैं कि जो यहाँ वर्तमान में जो महाराज जी हैं मनिया देव मंदिर के, और वो बता दें कि वो हमारे दादाजी या दादाजी थे, जो भी हो, उनकी समाधि थी यहाँ पर। इसके अलावा ये जो बरगद का पेड़ है, ये लगभग बताते हैं कि ये 30-35 साल पुराना ये बरगद का पेड़ भी बताया जाता है, ठीक है। ये मनिया देव से संबंधित ये वृक्ष है। मतलब कहते हैं ना कि वृक्षों में भी आस्थाएं होती हैं, ठीक है, तो इसकी भी पूजा होती है। इसके अलावा ये बरगद का पेड़ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देवी देवताओं के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये बरगद का पेड़ मैंने देखा है 30-35 साल पुराना, और ये जो आप पीपल का पेड़ देख सकते हैं, ये लगभग ये 100 साल से ऊपर पुराना ये बताया जाता है। 100 साल से लगभग ज़्यादा ही होगा, ये पुराना है पीपल का पेड़। आप देख सकते हैं, इसके पेड़ को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देखा तो यहाँ देवी देवताओं के कुछ मंदिर भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है, ये जो पूरा स्थान है जहाँ पर हम खड़े हैं, ये स्मारक है एक तरीके से। स्मारक ऐसा है कि यहाँ पर कई तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आए तो थोड़ा सा यहाँ पार्क भी है, ये देखिए। यहाँ पर आए मेरे साथ, यहाँ एक पार्क है, देखिए। ये पार्क क्या है कि समय के साथ क्या है, ध्यान न देने की वजह से उतना तो सुरक्षित नहीं रह गया है, लेकिन धीरे धीरे ये भी मिटने के कगार पर है, स्टेज पर है। और यहाँ पर जो लोग आए हैं, ये हम जानने का प्रयास करते हैं, कहाँ से आए भाई जो आप लोग? MP से। तो देखो मेरे पास आए जरा, आप देखिए मनिया देव मंदिर ऐसा मंदिर है दोस्तों, ये इतना विख्यात मंदिर है कि अभी देखो कुछ लोग पुणे से आए थे, अभी वो आए थे नारियल चढ़ा के, प्रसाद चढ़ा के, और मन्नत जो भी लेकर आए होंगे तो उनकी पूरी हुई होगी, तो वो लोग यहाँ से अभी गए हैं। और आप लोग MP से आए? अच्छा सर, आपको कैसे पता चला मनिया देव मंदिर के विषय में? हमारा पूजनीय स्थान देवता यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, आप यही महोबा के रहने वाले हैं, तो आप MP में रहने लगे हो? अच्छा, जिला सागर में सागर के पास रह रहे हैं। सागर के पास रह रहे हैं, ठीक ठीक।
तो कोई आस्था लेकर आए हैं कि मतलब ऐसे ही आए हैं? हमारे जो घर में शादी संपर्क होती है, पहली शादी पिछली शादी, वहाँ लेके आना पड़ता है। यहाँ लेके आना पड़ता है। हाँ, ये कहने का मतलब कुल देवता है आपके। हाँ, मंदिर कितने साल पुराना है? आला उदल का है कि आला उदल का समय का मंदिर है। आला उदल का समय का मंदिर है। बढ़िया दे पहले बड़ी मूर्ति थी। बड़ी मूर्ति थी। हाँ, अब वो जमीन के लेवल होगा, धस गए। यानी कल युग ने कहा था, कल युग में हम माने मनुष्य का मोह नहीं देखेंगे, तो मंदिर को धस गया। कहने का मतलब आपने ये बोला कि कल उन्होंने कहा था मनीय देव ने कि हम कल युग जब आएगा तो हम उसमें मनुष्य का मोह नहीं देखेंगे, इसलिए वो धीरे धीरे धंसता चला जा रहा मंदिर। और ऐसी तो पिलर के बारे में बोला गया था, महाराज जी ने बताया। ये तो पिलर है जो आला उदल का दियट है। दियट है। दियट है, वो दिया जलाते थे, जैसे अगर पूजा करते थे ना, हाँ हाँ, तो संध्या करते तो ये दियट है, इसमें बैठ के दिया जलाते थे। दिए जलाते थे इसके ऊपर, जैसे शाम अपन लोग घर में डब्बी जलाते थे, जैसे जब लाइट नहीं थी तो उजाला करने के लिए दीपक करते थे। अच्छा, उसको करते हैं। ये सामने किला है पीछे। अच्छा, इसके पीछे किला है इस मंदिर की। अच्छा, इस मंदिर लगभग कितने खंड का होगा लगभग ये मंदिर? 2 खंड का है। 2 खंड का है। और ऐसे बताया गया कि ऊपर वाला गेट बंद है, ऊपर वाला खुलता ही नहीं कभी? वो नहीं खोला जाता है। ऐसा उसके पीछे साल में एक दिन खोला जाता है। अच्छा, शिवरात्रि के दिन खोला जाता है। उसका कोई खास वजह? उसका ये वजह है, कहा है उनने, हाँ, मनीय देव ने किसी को, आखिर पुजारी किसी को कहा होगा कि हमारा पट नहीं खोलना चाहिए। पट नहीं खोलना चाहिए। शिवरात्रि को खोलना चाहिए, जो शंकर जी की शादी होगी उस टाइम बाकी दिन कोई देख नहीं सकता। तो आस्था मान्यता भी पूरी होती है जब तो इतने दूर दूर से लोग आते हैं। पूर्ति होती, जो मांग की जाती है वो मांग पूरी होती है। अच्छा अच्छा, समाधि बनी हुई है। ये समाधि चबूतरे की समाधि अकबर बादशाह जी उनकी है ने शेख सैयद साहब गुरु हते ने आला उदल के। अच्छा अच्छा, का नाम होता अकबर बादशाह की लड़ाई के समय की उनकी कब्र है। उनकी कब्र है। अच्छा अच्छा, मिज्जतें हैं उनकी। मिज्जतें हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वो आगे जो आला उदल का दरवाजा है गेट का, हाँ वहाँ गेट है। बिल्कुल, मैंने देखा वो गेट है। वहाँ एक दोनों साइड मिज्जतें बनी हुई है। हाँ, बनी हुई है। यहाँ एक भैंसासुर जो लोग का गाड़ी का हाँकने वाला था, भैंसासुर देव मतलब जो जैसे अपन लोग बैलगाड़ी हाँकते हैं, ऐसे उनके में भैंसा गाड़ी हाँकते थे। नहीं, हाँ, उनका रथ हाँकते थे। अच्छा, वो रथ हाँकते थे। तो जो रथ हाँकने वाला उसे भैंसासुर बोला जाता है। भैंसासुर। अच्छा, उसकी समाधि है। उसकी समाधि, उसका माने स्थान बना हुआ है। अच्छा, उसका स्थान। जैसे कोई बाहर से सेना आए ना लड़ने के लिए, हाँ हाँ, तो पहले वही लड़ते हैं। अच्छा, पहले वही लोग लड़ते हैं। वही लड़ते थे। उसके बाद उनका मुकाबला उनसे होता था। अच्छा, पूरा किला था या कुछ मतलब? किला था। ये पूरा किला था। लेकिन अब वो क्या धूमिल हो गया समय। कोई रह नहीं पाता, रात में सोता है। पुजारी रहती है, वो कोई रह नहीं पाता रात में सोने का यहाँ रह नहीं पाते हैं। मतलब ऐसा क्या है, मतलब कोई आला उदल के मतलब कोई ऐसा सुनने मिला कि बोलो कुछ आवाजें आती, कुछ क्या ऐसा कुछ है? वो आवाज है, अभी भी है। मतलब आवाज आने, किसी रूम में दर्शन देते, किसी रूम में दर्शन किसी को मिलता है। तो रात में यहाँ कोई रुक नहीं सकता है? थोड़ा रखते हैं समय से, 7 8 9 10 बजे तक रुकेंगे, लेकिन रहने के लिए एकदम नहीं रह पाओगे। तुम यहाँ रह नहीं पाओगे। ये सच्चाई है यहाँ की। हाँ, ये सच्चाई है। मतलब किसी न किसी की ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है यहाँ अपने आसपास। आहट आवाज देती है। यहाँ पूरा युद्ध का किसी का अंग कटा हुआ है, किसी का सर है, किसी का पाँव है, किसी का कुछ है। अच्छा, पूरा स्थान है, तालाब में पूरा पत्थर के बना हुआ है, उनका ये निशानी है। यही सामने जो सामने बेटी का किला है, सामने वो है। हाँ, वो बेटी का किला है। बेटी ब्रह्मा का किला। ये छोटी चंद्रिका है सामने। हाँ, छोटी चंद्रिका है यहाँ सामने। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। तो दोस्तों, कितनी बढ़िया जानकारी देखिए उन्होंने दी हमें। देखिए, मंदिर के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले आइए मेरे साथ, देखिए मंदिर में पहुंचे हम लोग। आइए, मनिया देव, देखो ऊपर लिखा भी है श्री मनिया देव मंदिर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप YouTube पर या गूगल पर सर्च करेंगे तो गूगल पर ज़्यादातर आपको लिखा मिलेगा श्री मनिया देवी मंदिर, मतलब आला उदल की देवी, कुल देवी लिखे आए, कुल देव नहीं लिख के आएगा। तो दरअसल क्या है कि सही नाम है श्री मनिया देव मंदिर। ठीक, आला उदल की कुल देवता थे मनिया देव, और कुल देवी नहीं थी, और कुल देवता हैं जैसे महाराज जी ने बताया। कई लोग गूगल पे मनिया देवी बोलते हैं, लेकिन मनिया देव है, देवता है, कुल देवता है आला उदल की। और जब भी आला उदल को युद्ध में जाना होता था, यानी कि जब भी लड़ाई लड़ी जाती थी, आला उदल युद्ध में जाते थे, युद्ध के लिए जाते थे, तो सबसे पहले अपने कुल देवता श्री मनिया देव के यहाँ सबसे पहले क्या है, उनसे आज्ञा ली जाती थी, उनका आशीर्वाद दिया जाता था, और तब जाके पूजा पाठ करके और फिर इसके बाद युद्ध के लिए जाया जाता था।
और सबसे अच्छी बात ये रहती थी कि जितनी भी लड़ाई उन्होंने लड़ी अपने जीवन काल में, 52 युद्ध लड़े हैं, सभी युद्ध में फतह हासिल करी है, एक तरफा जीत हुई है कुल देवता की वजह से। ठीक है, तो शनि देव का अवतार है कुल देवता जी। और देखिए आप अंदर से दिखा दें, मंदिर दिखा दें, और ये कुल देवता जी का मंदिर है। ठीक है, मणिया देव मंदिर, और जिनके आशीर्वाद से। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, और भी अभी पुणे से कुछ लोग आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक खास बात है कि यहाँ पर जो भी अर्जी लेकर आते हैं उनकी अर्जी पूरी होती है यहाँ पर, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। और जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि वही श्रद्धालु यहाँ आते हैं दोबारा, जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और कुल देवता की चर्चा यहाँ पूरे महोबा में नहीं, पूरे भारत में है, और भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। कजली के मेले के अवसर पर तो आप देखेंगे तो इतने दूर दूर से लोग आते हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि हर देश के हर कोने से लोग आते हैं, और कोने कोने से लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं, और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। ऊपर से भी दिखा दूं, आइए मेरे साथ। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, आलाउदल के समय का मंदिर है, उन्हीं का मंदिर है ये। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। और इस तरीके से आएंगे तो आप देखिए 2 खंड का ये पहला खंड है। इसके बाद आइए मेरे साथ, मैं आपको दूसरे खंड पर लेके चलता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, उसी समय की बनी हुई है। देखो टोटली पत्थर, तो क्योंकि उस समय पत्थर ही चलता था और हर चीज़ पत्थर से बनाई जाती थी, पॉसिबल था पत्थर उस समय। देखिए इस तरीके से हम लोग आएंगे तो यहाँ से भी निकल सकते हैं और इधर से भी निकल सकते हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको दर्शन करा दूँ। तो जब कभी आपको आना है तो आप महोबा आइए। ठीक है, और मणिया देव मंदिर आपको जो मिलेगा मदन सागर तट पर के पास में ही है, तो आप आइएगा और दर्शन कीजिएगा। और यहाँ पर जो भी आप आस्था लेकर आते हैं, मन के अंदर कोई मुराद लेकर आते हैं, वो ज़रूर आपकी पूर्ण होगी। किला है इसके पीछे, आइए, अगर मुझे मिलता है वहाँ से जाने का रास्ता तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और ये जो यहाँ दिखा दें, ये मैंने बताया ना, ये खंड नीचे है, ये खंड ऊपर है। इस खंड का दरवाज़ा खुलता नहीं है, ना कोई इसको देख सकता है इसके अंदर। ठीक है, ये तभी खुलता है, ये नवरात्रि के टाइम पर खुलता है या शिवरात्रि के टाइम पर। ठीक है, ऐसे हर कोई नहीं खोल सकता इसका दरवाज़ा। देखिए, तो ये कुछ खास पर्व पर ही खुलता है। वैसे ये देखिए बंद है, तो कहीं से नहीं देख सकते इसको। ठीक है, तो ये कहीं से नहीं देख सकते, बंद है। ठीक है, आइए मेरे साथ। और इसके बाद हम पहुंचते हैं नीचे, तो देखिए हम उधर से आए थे, इस साइडों निकले हैं। ठीक है, आ जाइए, बिल्कुल, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने मणिया देव के दर्शन करा दिए हैं। और जब कभी आप आएँ तो महोबा जब भी आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऐसी चीज़ों पर आने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है, जितनी भी नकारात्मकता है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों में, और बताना है कि आपको कैसा लगा। क्या इससे पहले आपको इस मंदिर के विषय में पता था? अगर पता था तो आपने कहाँ से आपको पता चला, ये सब बताना है। तो आज के लिए बस नहीं, नमस्कार।